आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फिल्म हिंदुत्व के कलाकारों का राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में लगा जमावड़ा। फिल्म के कलाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें बताया गया कि हिंदुत्व आज के युवाओं की कहानी है। फिल्म अपने प्रमुख पात्रों के माध्यम से हिंदू धर्म की गहराई की पड़ताल करती है। फिल्म प्रमोशन के लिए कलाकार आशीष शर्मा, अंकित राज, सोनालिका भदौरिया के साथ निर्देशक करण राजदान भी मौजूद रहे। फिल्म में दोस्ती, प्यार और छात्र राजनीति की कहानी है। फिल्म की पूरी शूटिंग उत्तराखंड में की गई। हिंदुत्व फिल्म में अहम किरदारों में अनूप जलोटा और गोविंद नामदेव भी शामिल हैं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। जरूरी था कि हम हिंदुत्व का सार समझें, उसका अर्थ जानें। ये ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ सालों में इतनी चर्चा में रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे बदनाम कर रहे हैं और देश और विदेश में उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसे एक शब्द को बदनाम करके कितना बड़ा नुकसान वो हमारे देश का कर रहे हैं। तो सियासी रोटियां उस पर सेकना चाहते थे और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जिस धर्म ने जिस फलसफे में कहना चाहिए धर्म को मानते नहीं इसे, तो इसने हमें बचपन से आज तक जीना सिखाया और व्यवहार करना सिखाया। हमारा हिंदुत्व सबसे ऊपर राष्ट्रवाद की बात करता है। यही बात हम कर रहे हैं कि हिंदुत्व को एक गलत छवि के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, उस छवि को युवा के मस्तिष्क में छापा जा रहा है। हमारा आज का युवा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो बरगलाया, भ्रमित किया जाता है, पथभ्रष्ट किया जाता है और किया जाता है कहाँ पर? स्कूलों में, कॉलेजों में। ये हमारी जो फिल्म है ये उन पर लगाम कसती है, उन पर कटाक्ष भी करती है और उनको सीधा तौर जवाब भी देती है कि किसी भी इज्म की इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शैक्षणिक संस्थाओं में कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल राष्ट्रवाद का स्थान होना चाहिए। और अगर हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद होगा तो कोई भी इंसान धर्म, जाति, बोली, भाषा के नाम पर विभाजित नहीं कर पाएगा। जी, बॉम्बे में ही पली बड़ी हूँ। वहीं पर अपने करियर की शुरुआत की मैंने और अब ये 11-1 साल हो गए हैं अब इंडस्ट्री में और आज तक बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, करियर में और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। तो जो भी है मज़ा आ रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। इस फिल्म से पहले मैंने आपको अभी बताया 11 साल से काम कर रही हूँ मैं, तो मैंने बहुत कुछ किया है पहले। जी, मैंने कई सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारी साउथ की फ़िल्म्स की हैं, एक हिंदी फ़िल्म भी की है। अब काफ़ी चेंज हो चुकी है मेरे दिमाग में समीर सिद्दीकी के दिमाग। अगर आप समीर सिद्दीकी के हिसाब से पूछेंगे तो मैं हमेशा ही अगेंस्ट था इस समीर सिद्दीकी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि समीर सिद्दीकी के हिसाब से मैं हमेशा अगेंस्ट ही था हिंदुत्व के या हिंदुओं के। मेरे को ऐसा हमेशा लगता था एक एजेंडा है इसके पीछे, पर इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। ये बस एक जीने का तरीका, ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को प्राउडली बोलते हो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं प्राउडली कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ। उसमें अगर अपने आप को प्राउडली हिंदू बोल रहा हूँ तो उसको कम्युनल मत कीजिए, वो भी सेक्युलर है ना। हम इसी देश में रहते हैं। अगर हमारी 78% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, तो अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं हम हिंदू हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उस जैसे ही हम वो बोलना शुरू करते हैं लोग बोलते हैं कम्युनल है। तो वही चीज़ का जो एक नैरेटिव है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। एज ए नागरिक अगर आप सोचें जी, तो ये फिल्म कैसी है कि इस समय के मौजूदा हालात में ये फिल्म कैसी है, क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? एक बहुत ही नई हम एक नया आइडिया लेके आए हैं। जैसे आपने ट्रेलर देखा, हमारे कमेंट्स भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो लोगों को एक उनका वो आई अवेकनिंग है, उनको भी अचंभित हुआ है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी कैसे बना दी किसी ने। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स बन रही हैं, काफ़ी शेयर हो रहा है। कई दोनों विचार, जैसे जितनी विचारधाराएं हैं, हाँ, ये आपका जो पोस्टर है काफ़ी शेयर हो शेयर हो रहा है। राइट। जैसा जो आप मैसेज देना चाहते हैं, आपको
वैसा शुरू से ही हो चुका है? हमारे पोस्टर से ही हमें वो रिस्पांस अच्छा मिलना शुरू हो गया था। यानी इसका मतलब ये साफ़ है कि लोग ये देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम सब बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स आई, वो भी हम हिंदुओं के ऊपर ही आई, तो उसकी अच्छा, आपको क्या लगता है जो समाज में इस समय हो रहा है आप वो दिखा रहे हैं कि आप किसी एक कहानी को उठा के और समाज को दिखा नहीं, जो समाज में अभी हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हो रहा है, उसी को दर्शा रहे हैं। हमने किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज को नहीं उठाया, पर एक पूरे इंडिया ऑल ओवर की बात कर रहे हैं हम। देखिए, ये जो फिल्म है हिंदुत्व, इसके अंदर जो मेरा किरदार है, अभी आपने देखा कि हाल में ही 5 अगस्त को 370 अनुच्छेद भारतीय संविधान से निकाला गया। तो मेरा इसमें डायलॉग है, आपने ट्रेलर में देखा हो कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला जा रहा है, जाकर के मुल्क में आग लगा दो। तो ये एक प्रकार से हमने ये प्रतिबिंबित किया है कि बाहर से देश के जो दुश्मन देश हैं वो किस प्रकार से घाटी जैसे कश्मीर में उसको तोड़ने का एक ज़रिया बना रखा है। बालकों, जो यंग लोग हैं, युवक लोग हैं, जिनको पैसे की कमी है या उनके अंदर एक भावना भर के राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं वो बहुत रूप से सक्रिय हो गए हैं, जबकि उनका कोई इंटरेस्ट उन बच्चों की मुस्तकबिल में नहीं है, उनके फ्यूचर में नहीं है। उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि देश को तोड़ो, भारत को तोड़ो। और क्यों तोड़ो? भारत इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड है। आप समझ लीजिए कि बाकी सारे देश हिंदुस्तान के पीछे रहने वाले हैं। अमृतकाल का महोत्सव आने वाला है 2047 में। आप देखेंगे भारत की रचना की जा रही है। अगर ये तोड़ो और फोड़ो की राजनीति चलती रहेगी तो हमारी आर्थिक प्रगति कैसे होगी? मुझे आप ये बताइए, 2014 के बाद कोई आपने हिंदू मुस्लिम डिवाइड देखा है? तो ये हिंदुत्व को दोबारा से परिभाषित करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर परिभाषाएं लिखी गई किसने? अंग्रेज़ों ने लिखी, मुग़लों ने लिखी। हिंदू की परिभाषाओं को धूमिल कर दिया गया। हमारा इतना बड़ा धरोहर है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम तो अपने देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को ही अपना परिवार समझते हैं। ना तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन में भेदभाव रखते हैं। आपने देखा ही होगा कि पूरा सबके साथ हमारा प्रेम है। किसी पे हमने आज तक आक्रमण नहीं किया, हम पर ही लगातार आक्रमण किए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं, वो इतनी मजबूत हैं, और वो हिंदुत्व का जो तत्व है, जिसे कहते हैं हिंदुत्व का मतलब हिंदू के तत्व ऐसे मजबूत है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे रिलीजन को डिफ़ाइन करते हैं। हमें ये नहीं कहना है कि आप मंदिर जा कर के आप हिंदू बन जाएंगे। हिंदू का कोई भी आप देखिए, कोई ऐसा भगवान नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जैसे कि और में क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट है, इस्लाम में प्रॉफिट है। हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे जो निराकार है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा वो है। और जो हमारा हिंदुत्व है वो सदियों से अनंत काल से चला रहा है। सनातन धर्म जो है वो कितने सालों से चला रहा है। और आप धर्मों को मैं बता दूं, इस्लाम आया 7वीं सेंचुरी में, सिखिज्म आया 600 साल, 550 साल पुराना, क्रिश्चियनिटी आई इतने समय। हिंदू का आप मुझे बता दीजिए कब उत्पत्ति हुई है, आप नहीं बता पाएंगे। तो उसमें वेद, पुराण, उपनिषद, तमाम इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। उसको आपने अपनी जो आपकी धरोहर होना चाहिए, जो आपकी विरासत है, उसको ही आप यंग पीढ़ी को नहीं बता रहे हैं। यंग पीढ़ी को आप मिसडायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये पिक्चर के माध्यम से एक नए सवाल आएंगे, नई संवेदनाएं आएंगी। और जो आने वाले बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो मोबाइल फ़ोन में और वेस्टर्न सभ्यता से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हो चुके हैं, उनको एक नई दिशा देने का काम करेगी। यही इस फिल्म के माध्यम से जो करण राजदा ने बनाई है उसके थ्रू की है। अच्छा सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जैसे संविधान बहुत हमारा पुराना हो चुका है, कुछ चीज़ें उसमें गलत भी हैं, क्या संशोधन जरूरी है संविधान में? देखिए, ऐसा है कि संविधान जो है आप ये देखिए 1976 में सेकुलरिज्म का वर्ड इंट्रोड्यूस किया है भारतीय संविधान में, जबकि लॉ ये कहता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने 1976 में जो इमरजेंसी का दौर था, 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलरिज्म, क्या हमारा संविधान सेकुलर नहीं था? ये तो यूनैनिमिटी थी सब सारी में, उसमें सारी पार्टियां शामिल थी जब इस संविधान की रचना हुई। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि संविधान के अंदर जैसे 370 आर्टिकल का मैं आप उदाहरण दे रहा हूँ, वो कौन सा प्रोविज़न था? टेम्परेरी प्रोविज़न था। उसको बाद में घुसाया गया उसके अंदर और उसको परमानेंट कर दिया गया। तो ये जो राजनीति हमारे देश के खिलाफ हुई है, अरे क्या कश्मीरी भाई बहन हमारे भाई बहन नहीं है? वहाँ पर महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स को उनको मारूफ कर दिया गया। वहाँ पे आप थिएटर नहीं चला सकते, वहाँ बच्चों के एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ आतंकवाद पैदा करने का अगर आपका उद्देश्य है, और कुछ ही परिवार इसका आनंद उठा रहे थे, और पूरे कश्मीर और जम्मू की जो जनता थी वो इससे
महरूम थी। तो जिस तरह से बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, 370 को एब्रोगेट किया है, उन्होंने कहा आग लग जाएगी, तमाम पूरा देश जलेगा, लेकिन लोगों के अंदर जो है समझ गए लोग इनकी साजिश को। तो ऐसी फिल्म के माध्यम से हमने इन साजिशों को उजागर किया है कि आप इन चक्करों में मत आइए। संविधान में बिल्कुल देखिए 1400 कानून मोदी सरकार ने बदले हैं, तो उनको लगा है कि ये सब ब्रिटिश टाइम के वो है मैकाले। अंग्रेजों के संविधान को हम लोगों ने संशोधित करके अपना बनाया। देखिए हमारे संविधान में तो कई संविधान है, मतलब उसमें आयरिश संविधान भी है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी संविधान है, हमारा तो मिला जुला संविधान है। लेकिन यस, अंग्रेज चाहते थे डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तभी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, किसने बनवाया? और हम लोग जो हैं आपस में लड़ते मरते रहते हैं, खिलौनों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिशोध कर रहे हैं। देश को कमजोरी तो करता है जब आपके घर में अगर शांति नहीं है तो आप क्या आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं? और यही कारण है कि आज हमारे बीच में जो हमारे सचिन चौधरी जी हैं, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, इन्होंने इस पिक्चर को देखा और समझा, और इन्होंने, जबकि विवादास्पद थी ये पिक्चर, लोगों ने कहा हिंदुत्व टाइटल बहुत, इनको भी भड़काया लोगों ने, इस पे हाथ मत रखिए, लेकिन ये आगे बढ़े। इन्होंने कहा मुझको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, और इन्होंने इस फिल्म को आज प्रोड्यूस करके 7 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पिक्चर को भर के देखिए, परिवार के साथ देखिए। बहुत ही क्लीन फिल्म है और बहुत अच्छे संदेश है। हिंदुत्व का मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व का पुनर्जन्म है ये। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 7 अक्टूबर को आप लोग आइए पिक्चर देखने। और हमारे सचिन भाई ने जिस तरह से मुकाबला संभाला है, बहुत ही सराहनीय है। सर, आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी। ये फिल्म अभी कहाँ लग रही है इंडिया में? ये अभी हम 350 थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, और पैन मरुदार इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में वो आते हैं। और अभी तो यही है, फिर धीरे धीरे जैसे भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और जैसे लोग सराहेंगे हमारे काम को, और जैसे एक्सेप्टेबिलिटी होगी, वैसे वैसे हम इनके थिएटर्स बढ़ाते चले जाएंगे। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।